और लैपटॉप में डिस्प्ले बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अभी हमने रिसेंटली बहुत महंगे महंगे लैपटॉप रिव्यू करे, 6 लाख का लैपटॉप, 2 लाख का लैपटॉप, 3 लाख का लैपटॉप, 1-1.5 तो चलो चलते ही रहते हैं। तो बहुत कमेंट्स मिले भैया सस्ती बातचीत किधर है, मतलब कुछ सस्ता, कुछ बजट वाले यूजर्स के लिए। तो आज हमारे पास आया है बजट वाले यूजर्स का मसीहा, इन्फिनिक्स है। इन्फिनिक्स का Y1 सीरीज का लैपटॉप है ये। और भाई ये लैपटॉप आपको 21,000 तक में मिल जाएगा, लेकिन उसमें वेरिएंट्स है। जो 4 128GB है वो 23,000 का है, फिर उस पर 2,000 का यूपीआई डिस्काउंट लगा के 21,000। फिर इसके अंदर एक 8256 भी है, 8512 भी है, जिसकी अलग अलग प्राइसिंग है और उसके ऊपर अलग अलग बैंक ऑफर्स है। तो 20 से 25,000 के बीच में आप इसको ग्रैब कर सकते हो। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो डब्बा खोलते हैं और सारी चीज इसके बारे में कवर करते हैं। कुछ ऐसा बॉक्स यहाँ पे हमारे को मिल जाता है काला सा, यहाँ पे निकल जाता है हमारा लैपटॉप, थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और एक 45 वॉट का पावर अडाप्टर। ओहो भाई साहब, देखा नहीं लग रहा है लैपटॉप ये, लेकिन लुक्स भाई साहब फुल एकदम प्रीमियम बातचीत है, एकदम मैकबुक वाला हिसाब किताब। ये मैं देखा पता क्यों कह रहा था, अभी हमने इनका Y1 Plus रिव्यू किया था। ये Y1 Plus Neo है, वो 30,000 के आसपास था। वो वाला महंगा इसलिए था, उसके अंदर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर था, इसके अंदर Celeron प्रोसेसर है। तो भाई 20-25 के आसपास लैपटॉप ले रहे हो, i9 थोड़ी डाल के नहीं। लेकिन GTA 5 जरूर टेस्ट करेंगे इसके अंदर, क्या चला पाएगा या नहीं। यहाँ पे टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाती है, इधर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हो रखी है। और यहाँ पे टॉप लिड कुछ खास ज्यादा नहीं है, माइनर सा फ्लेक्स है। और बाकी अंदर से हमारे को प्लास्टिक में मिलता, और भाई दिखने में प्रीमियम है लैपटॉप। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं, बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छा है। और पीछे से हमारा लैपटॉप बिल्कुल बंद है। अब तुम कहोगे भाई साहब यार इंटेक एग्जॉस्ट वगैरह कहां से होगा? यहाँ स्पीकर के बगल में जगह छोड़ रखी है, जो हमारे इंटेक के वेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये हमारे को दोनों तरफ मिल जाते हैं। और जो इसका एयर एग्जॉस्ट वेंट है वो हमारा इस तरफ दे रखा है, स्क्रीन के नीचे कीबोर्ड के ऊपर ना। और ऐसा स्क्रीन पे हवा नहीं मारता, सिंगल फैन वाला सेटअप है, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये जो लैपटॉप है टारगेट करता है थिन एंड लाइट वाले यूजर्स को। इसका वेट हमारे को 1.76 kg मिलता है, जो कि ज्यादा लाइट वेट नहीं है, बट यस एक हाथ से आप उठा सकते हो और कंधों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा जब आप बैग में लेकर ट्रैवल करोगे। और यहाँ पे इस लैपटॉप का ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से इसकी लीड ओपन हो जाती है और मैक्सिमम कुछ इतनी लीड इसकी खुलती है। और यहाँ पे हमारे को कुछ इतना स्क्रीन वॉबल मिलेगा, थोड़ा ज्यादा है, बट ऐसा कोई टाइपिंग करते हुए दिक्कत नहीं होती। और ये लैपटॉप ज्यादा मोटा भी नहीं है, 18.1 mm थिक है ये, तो आप यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हो कितना मोटा है लैपटॉप। और भैया पोर्ट्स के मामले में लैपटॉप मेरे को बढ़िया लगा ये। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 1.4 का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.0 का पोर्ट मिल जाएगा, एक यहाँ पे हमारे को टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसका वर्जन नहीं पता, लेकिन इससे चार्जिंग होती है। और ये जो लेफ्ट साइड वाला चार्जिंग वाला टाइप सी पोर्ट है, ये फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। और इस टाइप सी पोर्ट से कोई डिस्प्ले आउटपुट भी नहीं है। और राइट साइड में हमारे को एक USB 3.0 का पोर्ट मिल जाएगा, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, और एक और टाइप सी पोर्ट मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है, कोई चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। और ये जो राइट साइड वाला टाइप सी पोर्ट है, ये हमारा स्लो स्पीड वाला है, मतलब फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट नहीं करता, 40 Mbps के आसपास स्पीड निकाल के दे रहा था SSD से भी। और एक यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। और भाई साहब अंडर 25,000 में आपको सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, 10 कीलेस वाला कीबोर्ड है। और यहाँ पे कीबोर्ड की टाइपिंग फील भी बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। और जो इसकी कीबोर्ड की लाइट है उसमें 3 लेवल की ब्राइटनेस मिल जाती है, और लाइट आप ऑफ भी कर सकते हो। और जैसे कि भाई कीबोर्ड में लाइट है तो अंधेरे में काम करना, एकदम रात में कोई मीटिंग, कोई पर्सनल काम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड मिल जाता है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, और स्मूथ भी है ट्रैक पैड चलाने में। और यहाँ पे मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है। और लैपटॉप में ना डिस्प्ले का बहुत बड़ा रोल है, और इस लैपटॉप में जिस प्राइस पे आता है डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मिलती है हमारे को 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, यानी कि 1080p वाली डिस्प्ले। एंटी ग्लेयर पैनल हमारे को उसके अंदर मिलता है, रिफ्लेक्शन का कोई सीन नहीं है। और भाई ऑब्वियस सी बात है 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले इसके अंदर हमारे को मिलेगा, कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है। एंड साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस डिसेंट साइड है, ज्यादा तगड़ी भी नहीं है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतनी मिलेगी। लेकिन जो उसका कलर गैमेट है 87% sRGB के साथ ही आता है। नॉर्मली लैपटॉप 62 to 65% sRGB के साथ आते हैं, इसके अंदर भाई डिस्प्ले ने मेरे को सरप्राइज कर दिया था भाई, मतलब कलर गैमेट देख के। और यहाँ पे कलर अच्छे हैं लैपटॉप के। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा पैनल टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये मेरे को लग तो TN पैनल रहा है, क्योंकि जो इसके व्यूइंग एंगल है ना, दो साइड से ज्यादा कलर शिफ्ट दे रहे हैं और दो साइड से ठीक ठाक व्यूइंग एंगल है, तो ये मेरे को TN ही लग रहा है। IPS में व्यूइंग एंगल थोड़े से अच्छे होते हैं, और इस प्राइस पे IPS देना मेरे हिसाब से भाई वो एक्सपेंसिव भी हो जाता, 25,000 के नीचे है ना, ध्यान रखना उस बात को। और इसकी जो डिस्प्ले भाई मल्टीमीडिया के लिए बढ़िया है, OTT वगैरह आप देखते हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, यहाँ पे कलर्स भी बढ़िया मिलते हैं, ब्राइटनेस भी डिसेंट है। ओवरऑल डिस्प्ले कंक्लूड करूं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है। और भाई अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बारे में। ये आता है इंटेल Celeron N5100 प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 4 कोर 4 थ्रेड्स वाला ही प्रोसेसर है। और ये जो हमारे पास वेरिएंट है इसके अंदर 8GB LPDDR4X रैम है, जो हमारी 2933 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है। और ये जो रैम है सोल्डर्ड है और डुअल चैनल में सोल्डर्ड है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते।
अब इस प्राइस पॉइंट में अपग्रेडेशन भी चाहिए। और इसके अंदर मिलती है 512 GB की SSD, लेकिन PCI SSD नहीं है, इसके अंदर SATA वाली SSD है, इसलिए रीड एंड राइट स्पीड कम है। 500 MBPS 425 MBPS के आसपास स्पीड आपको मिलेगी, लेकिन भाई ये भी अच्छी खासी फास्ट है। इस टाइप के लैपटॉप के हिसाब से यहाँ पे बूटिंग स्पीड वगैरह बढ़िया मिल जाती है, और अगर लैपटॉप चलाना तो स्मूथ भी चलता है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है हमारे को। और भाई परफॉर्मेंस के मामले में सबसे पहले नंबर दिखा देता हूं आपको। Cinebench R23 स्कोर अपने सामने देख सकते हो, काफी खत्म स्कोर है क्योंकि Celeron प्रोसेसर है, 1766 मल्टी कोर एंड 411 सिंगल कोर। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं जो भी बहुत ही कम है, और ये क्रॉसमार्क के स्कोर्स हैं। ऑब्वियसली Celeron प्रोसेसर है, इससे ऊपर क्या उम्मीद करोगे। और ये हमारे PC Mark 10 के स्कोर्स हैं 2191, जो कि बहुत डिसेंट है क्योंकि प्राइस भी डिसेंट है। 20-25 हजार में यही मिलेगा। एंड जिनको ये नंबर समझ नहीं है, थोड़ा सा रियल लाइफ बता दूं, यहाँ पे हमने मल्टीपल टैब्स खोल के देखे इसके ब्राउजर में और बहुत सारी एप्लीकेशन खोल के देखी। एक लेवल तक स्मूथ चलता है, लेकिन फिर उसके बाद ये लैग करना शुरू हो जाता है क्योंकि गर्म हो जाएगा इसका CPU, तो थोड़ा बहुत लैग तो करेगा। एंड ओवरऑल देखा जाए तो जिस प्राइस पे आता है उस हिसाब से परफॉर्मेंस डिसेंट है। और इसके अंदर फोटोशॉप चला के देखा था, फोटोशॉप भी चल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज्यादा लेयर की एडिटिंग करोगे ना फोटोशॉप में, मान लो आपने 20-25-30 लेयर वाला काम कर दिया, तो ये हल्का बहुत लैग करने लगेगा। लेकिन 99% लोग उस लेवल पे जाते नहीं है। बेसिक वाला फोटोशॉप आपको चलाना हो, जिस टाइप के थंबनेल्स हम बनाते हैं, या और टाइप का फोटोशॉप बेसिक एडिटिंग वगैरह होगी, लाइटरूम वगैरह चलाना हो गया, वो सब आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो। और बाकी जो वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई ऑफिस है, कोई मीटिंग है, कुछ इस टाइप के काम करने हो, अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, उन सब कामों के लिए बना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह चलाते हो, अलग अलग वेबसाइट खोलनी है, मल्टीटास्किंग मल्टी टैब्स खोलने हैं, उसके अंदर भी आपका काम आराम से करवा देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में HDMI पोर्ट भी है, तो आपको बड़ी डिस्प्ले पे लगा के कुछ एकदम मतलब हर्षद मेहता वाइब्स लेनी हो तो वो भी आप इस पे ले सकते हो। और यहाँ पे ना एस्फॉल्ट चला के देखा हमने, इसके अंदर 15 से लेके 20-25 फ्रेम इसके अंदर मिल रहे थे, जो कि भाई प्लेबल नहीं होते, काफी जिटरी सी गेम है। और ये हल्की गेम मैंने इसलिए चला के देखी थी, मैंने कहा चलो देखते हैं कितने लेवल तक ये खींच पाएगा। तो जब यही नहीं चल रही, फिर इसके बाद मेरा GTA 5 चलाने का मन हुआ नहीं। मुझे लगा फिर तुम्हारे को दुखी करना नहीं चाहिए, मैंने कहा GTA 5 टेस्ट कर देते हैं। 800x600 रेजोल्यूशन रखा है, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उससे ऊपर हम चला के देख रहे थे, चल नहीं रहा था। और सेटिंग्स हमने रखी है नॉर्मल, वैसे लो भी रख सकते थे, मैंने कहा चलो नॉर्मल में टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 600p पे चल रहा है। 600p पे एक तो दिखता अच्छा नहीं है गेम बिल्कुल भी, और उसके बावजूद भी सिर्फ 10 से 15 FPS मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं होते, और गेम भी अच्छी नहीं दिखती, और कई जगह जाके गेम क्रैश भी मार जाएगी। और इसके अंदर परफॉर्मेंस ना देने का रीजन साफ है, यहाँ पे जो इसका CPU है वो सिर्फ 5 वॉट के आसपास पावर ड्रॉ कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये लैपटॉप पतले वाला है, प्रोसेसर इतना लो पावरफुल है, तो क्या ही परफॉर्मेंस देगा, उससे आप अंदाजा लगा लो। हाँ, अगर आपको इम्यूलेटर वाले गेम खेलने हो, मारियो कॉन्ट्रा वगैरह सेगा वाले गेम खेलने, तो इम्यूलेटर डाल के इस लैपटॉप पर आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑनलाइन भी चल जाते हैं आजकल। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, इसके माइक का टेस्ट है, 720p वाला वेबकैम है, 30 FPS वाला, उससे आपको अंदाजा होगा। लेकिन वेबकैम की क्वालिटी इज लाइक ओके, क्वालिटी यहाँ पे ठीक है। आपको कैसे लगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो माइक की क्वालिटी होगा। और अगर आपको अंधेरे में मीटिंग वगैरह करनी हो, मतलब रात में कुछ अपने चाहने वालों से वीडियो कॉल, इसके वेबकैम में लाइटें भी हैं। यहाँ पे FN+ स्पेस बार दबाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 लाइट जल जाएंगी। ये बहुत ही ज्यादा अंधेरे में अगर आपको शक्ल थोड़ी बहुत दिखानी हो, तो उसके अंदर ये काम आ जाती है। यहाँ पे 2 वॉट के 2 स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले, और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो डिसेंट है, बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम भी नहीं है। 1-2 बंदों को बैठ के चलाना हो, थोड़ा बहुत कंटेंट देखना हो, उस पर देख सकते हो, ज्यादा उम्मीद मत करना स्पीकर से। और इस लैपटॉप मिलती है 50 Wh की बैटरी, जो कि थिन एंड लाइट के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे जिन यूजर्स को टारगेट करता है और जिस टाइप के काम कर सकता है लैपटॉप, उसके हिसाब से आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे टास्क करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, जिसके अंदर स्क्रीन ब्राइटनेस अगर आप थोड़ी सी कम रखोगे तो आराम से 5, 6, 7 घंटे का बैकअप दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। तो ये था इसका पूरा रिव्यू Y1+ Neo लैपटॉप का। अगर 20-25 हजार में लैपटॉप ढूंढ रहे हो, प्रीमियम लुक्स के साथ, बैकलाइट कीबोर्ड है, डिस्प्ले अच्छी खासी है, 15.6 इंचेस की भाई 1080p डिस्प्ले है, और यहाँ पे काम वगैरह वही कराएगा, जैसे मल्टीटास्किंग होगी, स्टॉक मार्केट वाला मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स हो गए, पढ़ाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स वाले काम करने हैं, वर्किंग प्रोफेशनल और सस्ता लैपटॉप चाहिए, उनके लिए ऑप्शन है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अभी हमने प्राइम बुक रिव्यू करी थी, 15,000 का लैपटॉप था, थोड़े से पैसे ज्यादा डाल के आप ये लो ना, कितनी बढ़िया चॉइस है। और जो इसका हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसकी लुक्स, भाई काफी प्रीमियम लुक्स के साथ ही आता है। तो 20 से 25 हजार में ये लैपटॉप आपको कैसा लगा, वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ चेकआउट करना हो चेकआउट कर लेना। और 20-25 हजार में और कोई लैपटॉप का अगर आपको रिव्यू चाहिए, मतलब ऐसी बजट वाली बातचीत, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, हम कोशिश करेंगे रिव्यू करने की। पसंद आए वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आता तो सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।